एक लड़के ने देखा कि फर्श के नीचे एक विशाल ड्रैगन की आंख खुली हुई है। अगले ही पल दीवारों में दरारें पड़ गईं और दोनों भाई बहन संभल भी नहीं पाए थे कि अथाह गहराई में गिर पड़े। पहले दिन अर्जुन ने जल्दी से टॉर्च जलाई और आसपास देखा। तभी चट्टानों के बीच से लोहे जैसे राक्षस नीचे उतरे। जमीन छूते ही वे आर्माडिलो में बदल गए। एक ने उनका बिस्तर पकड़ लिया, बाकी बिस्तर के नीचे पहियों की तरह जुड़ गए। पल भर में गद्दा ट्रेन की तरह दौड़ने लगा। सख्त कवच से चिंगारियां उड़ने लगी। डरे हुए दोनों भाई बहन बिस्तर के फ्रेम को कसकर पकड़े रहे। तभी पीछे से एक जबरदस्त दानवी आभा महसूस हुई। आर्माडिलो पहरेदारों ने तुरंत तंत्र चालू किया। एक विशाल पत्थर का स्तंभ ऊपर से गिरा और पुल टूट गया। दानवी शक्ति चारों ओर बिखरकर गायब हो गई। इसके बाद आर्माडिलो उन्हें सुरक्षित भूमिगत महल तक ले आया। हैरानी में पड़े दोनों को देख आर्माडिलो सरदार बोला, आई हैव वेटेड फॉर दिस डे अ लॉन्ग टाइम। उसने बताया कि नीचे की दुनिया विनाश के कगार पर है और अर्जुन के पास मौजूद जादुई क्यूब का टुकड़ा ही इसे बचा सकता है। अब लौटना नामुमकिन है। इस भूमिगत राज्य को तुरंत खतरे से बाहर निकालना होगा। बुजुर्गों के साथ वे एक गुफा पहुंचे। तभी अंधेरी आत्मा फिर प्रकट हुई। जमीन में गहरी दरार खुली और दोनों चीखते हुए नीचे गिर पड़े। उठकर देखा तो दुनिया ऊपर नीचे दो हिस्सों में बंटी थी। समझदारी से ही सब कुछ पहले जैसा करना था। अर्जुन घबराकर सुन्न हो गया, लेकिन उसकी बहन अनन्या इस रहस्यमयी दुनिया से मोहित थी। आर्माडिलो उन्हें एक हरे भरे जंगल में ले गए। सामने अचानक 3 बड़े लाउडस्पीकर निकले। रुको, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, निषिद्ध क्षेत्र। जो भी अंदर आया जिंदा नहीं लौटा। अर्जुन ने बैग से वह प्राचीन किताब निकाली जो आर्माडिलो ने दी थी। लाउडस्पीकर चलाने वाली गिलहरियां घबरा गई। पता चला यह राजा की किताब है। वे तुरंत झुककर प्रणाम करने लगी और उसे बीस्ट विजन चश्मा दे दिया। पहनते ही वह जानवरों से बात कर सकता था। फिर गिलहरियों ने 2 बल्ब दिए। सिर्फ एक विचार से वे मिसाइल की तरह उड़ सकते थे। पहली बार ध्यान न लग पाने से वे चालू नहीं हुए। कुछ कोशिशों के बाद बल्ब आसमान में उड़ गए। उन्हीं के सहारे वे एक प्राचीन शहर पहुंचे और क्यूब का दूसरा टुकड़ा मिला। तभी ऊपर एक विशाल साया छाया। एक प्राचीन ड्रैगन उड़ता हुआ आ पहुंचा। जमीन कांप उठी। अर्जुन ने बल्ब सक्रिय करने की कोशिश की पर ताकत कम पड़ गई। ड्रैगन को इंसानों की गंध मिल चुकी थी और वह दीवारों से टकराने लगा। संकट के बीच अनन्या हंस पड़ी। उसे बचाने के लिए अर्जुन कांपते पैरों से आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्यूब देखते ही ड्रैगन जमीन पर झुक गया। सैकड़ों सालों से वह भूखा था। बच्चों को देखकर उसकी लार टपक रही थी, लेकिन वह इंसानों का मांस नहीं, इंसानी इच्छा शक्ति खाता था।